बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू और चिकन बना रही हूँ, जो कि बहुत ही फेवरेट डिश है और सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं थोड़ा शोरबे वाला जो है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल का ले लिया है और हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं ये चिकन डाल के इसको फ्राई करती हूँ। जी यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। आंच आपने जो है वो थोड़ा सा हाई रखना है, बहुत स्लो नहीं रखना। ये देखें, अब अदरक लहसुन जो है वो मेरा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। आपने इसको तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। इसके अंदर अब जो है मैंने 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। आपने इसको जो है बस तकरीबन 5-6 मिनट जो है इसको तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। तो इसको गोल्डन ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने दालचीनी, मोटी इलायची और एक लौंग भी शामिल कर दिया। वहाँ पे जो है मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़र वाले टमाटर थे, उसको मैंने अच्छा सा पीस लिया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये, अगर आप पीस के डालें तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके जो खाने का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। गोश्त जो है वो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको जो है अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी और अब इसी ऑयल के अंदर जो है वो मैं प्याज शामिल कर दूँगी। आज आपको बड़े मैं डिफरेंट स्टाइल से आलू और चिकन मैं बता रही हूँ। आलूओं को मैंने काट के नमक लगा के रख दिया है। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़े का, और खुशबू इतनी अच्छी सारे किचन से आ रही है जी। ये देखिए, चिकन माशाल्लाह मेरा फ्राई हो चुका है। आप अगर मेरे हिसाब से अपनी रेसिपीज़ बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेंगी। अब ये मैंने मोटे मोटे प्याज काट लिए हैं, 2 चॉप कर लिए हैं, इनको मैं ना शामिल कर दूँगी। और प्याज जहाँ पे जो है वो मैं ब्राउन कर रही हूँ, उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर अदरक लहसुन भी था और मैंने चिकन फ्राई किया था, तो उससे जो है ना टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है जी। यहाँ पे जो है टमाटर जो है उनको मैंने पीस लिए। तो अब प्याज ब्राउन होते हैं तो मैं उनको पीस लेती हूँ जी। माशाल्लाह प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको जो है वो मैं लंगड़ी में डाल देती हूँ और इसको मैं पीस लेती हूँ। ये हाथ पे आप पीसें, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल के, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर प्याज जो ब्राउन किए और सब्ज़ मिर्चें, अब मैं इसमें अच्छी तरह इसको बारीक कर लूँगी। इसके अंदर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप जब सालन बनाएं तो इसके अंदर मसाला पीस के देखें तो उसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है जी। माशाल्लाह मसाला जो है वो मेरा पीस चुका है, प्याज मैंने पीस ली है। अब इसको जो है वो मैं वापस कढ़ाई में डाल देती हूँ और अपनी जो सालन है उसको कंप्लीट करते हैं जी। माशाल्लाह देखिए, मैंने हाथ पे जो मसाला पीसा है वो इस तरह का है, ना ये बहुत ज़्यादा बारीक है और ना मोटा है, लेकिन खड़ा खड़ा और बहुत ही अच्छा जो मेरा मसाला है वो पीस किया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी और आपको दिखाऊँगी। नमक तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अब इसके अंदर जो है 2
टीस्पून जो है वो मैं रेड चिली पाउडर डाल दूँगी और 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून खुश्क धनिया और नमक मैंने 1.5 टीस्पून ऑलरेडी पहले शामिल कर लिया। बस इसको अब मैं 2-3 मिनट भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्याज भी ब्राउन थे। तो ये अब इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल नहीं है। तो व्यूअर्स, आज जब मैंने ये मसाला पीसा है तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में आला मकाम दे। वो इसी तरह मसाला पीसती होती थी। और ये देखिए माशाल्लाह, ये इतना मज़े का खड़ा खड़ा मसाला लग रहा है और खुशबू इस तरह आ रही है कि जैसे देगों का सालन होता है। अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है और अब इसको तकरीबन मैं 7-8 मिनट भून के फिर इसके अंदर मैं आलू शामिल कर देती हूँ। तो मैं अपनी ये सारी कुकिंग है आपके सामने करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको चूल्हे का शोर आ रहा होता है, लेकिन मैं बहुत रियल काम करती हूँ, कोई वॉइस बंद नहीं करती हूँ ताकि जो मेरे नए सीखने वाले हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली, उन सबको अच्छे से समझ आ जाए। और आप यकीन करें ये इसकी लुक ऐसे आ रही है जैसे कि देगी सालन होता है। जी मसाला जो है वो माशाल्लाह मेरा भुन गया है। इसको तकरीबन मैंने 7-8 मिनट जो है वो अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। ये देखें मैंने बड़े बड़े देगी स्टाइल के आलू लिए। ये इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। जी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इनको जो है मैं 2-3 मिनट और भून के इनको फिर मैं पानी लगा देती हूँ। देखिए मसाला कितना अच्छा बना है मेरा। जी माशाल्लाह हांडी अब मेरी भून गई है। अब इसके अंदर जो है मैं पानी शामिल कर रही हूँ। क्योंकि हम इसको शोरबे वाला बना रहे हैं तो अब इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाला है। अभी आलूओं ने भी गलना है और फिर उसके बाद हमने इसका पतला सा शोरबा रखना है। जी अब इसके अंदर मैंने पीसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। तो जब ये आपका सालन उबल रहा होता है तो तब आप इसके अंदर जब शामिल करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब आप इसको कवर कर देना है। अब जी इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है। आलू भी गल जाएंगे और ये सारा मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। जी सालन यहाँ पे मेरा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची और मेथी शामिल करती हूँ। जी अब सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। जो सालन का टेस्ट सब चीज़ अच्छा होता है वो कसूरी मेथी है, वो आप शामिल करें तो इससे इसका जो खुशबू है वो बहुत बूस्ट होती है। उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह देखिए मेरा देगी स्टाइल का आलू चिकन रेडी शोरबे वाला और बहुत टेस्टी बना है। अब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है। थैंक यू।